आज का हमारा टॉपिक है कि माई और माइन, और ऐसे बहुत सारों में अंतर क्या होता है। तो इसको हम ऐसे समझते हैं गाइस, देखिए ग्रामर में एक टर्म होता है, इसे हम कहते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। इसकी लिस्ट होती है माई, योर, हिज, हर, आर, देयर और इट्स। ये लिस्ट होती है। अब पहले इसका इस्तेमाल देख लीजिएगा। पॉइंट, इनको कभी भी अकेला यूज़ नहीं कर सकते। जैसे अकेला का मतलब कैसे होगा, हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते दिस इज़ माई। ये माई अकेला है ना, यूज़ नहीं कर सकते। हम कभी ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि माई इज़ देयर, रॉन्ग हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इनके बगल में कोई सिंगुलर या प्लूरल नाउन चाहिए ही चाहिए। यानी कि बगल में का मतलब है, अगर यहाँ माई लिखा है तो इसके इस बगल में यहाँ पर या तो कोई सिंगुलर नाउन होगा या कोई प्लूरल नाउन। यानी कि या तो माई सन हो सकता है सिंगुलर, या माई सन्स हो सकता है, योर बैग हो सकता है या योर बैग्स हो सकता है, हिज मोबाइल हो सकता है या ज़्यादा है तो हिज मोबाइल्स हो सकता है, etc। तो अकेला नहीं आएगा। ये तो बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है ना? यस सर। अब देखिए, तो किसी ने बोला कि मेरी किताब टेबल पर है। तो अब मेरी और किताब, तो ऑफ कोर्स मैं क्या बोलूँगा, खाली माई अकेला तो नहीं बोल सकता। क्या बोलूँगा? माई बुक। My books is on the table. ऑन द टेबल, ऐसे हो जाएगा। अगर मैं ऐसे बोलूँ कि मैं तुम्हारे दोस्त के साथ हूँ, तो आई एम विद, अब खाली योर अकेला नहीं आ सकता, योर फ्रेंड ऐसे आ जाएगा, आई एम विद योर फ्रेंड। या मैं बोलूँ कि उसका दोस्त मेरे साथ है, तो क्या होगा? हिज फ्रेंड विद मी। फ्रेंड इज भी लगाओगे ना, यस सर। ये हो गया। मैं बोलूँ कि भाई उनका बेटा एक डॉक्टर है। उनका बेटा मतलब पति पत्नी खड़े हैं, मैं उनको इस तरफ इशारा कर रहा हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? देयर सन Their son इज is यार। a doctor. Their son is a doctor. बाकी लोग सोचो। इज होगा सर। हाँ, क्योंकि हम बेटे को देखेंगे, बेटा सिंगुलर है, देयर सन यस इज अ डॉक्टर। ये डॉक्टर। हम पति पत्नी और हमारा एक बच्चा, हमने कहा जी हमारा बच्चा, हमारा बेटा इंटेलिजेंट है, तो आवर सन या सन्स, आवर सन सन What son? इज इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। हमारे अगर दो बेटे हुए तो Our sons are Our sons. intelligent. इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट। ओके, ठीक है। तो इससे ये साबित हो गया कि हम जब भी कुछ लगा रहे हैं, चाहे हम माई लगाएं, योर लगाएं, हिज लगाएं, हर लगाएं, आवर लगाएं, देयर लगाएं या इट्स लगाएं, बगल में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? आ रहा है। बगल में कोई नाउन आ रहा है, सर। या तो ये सिंगुलर आ रहा है या Yes. ये प्लूरल आ रहा है, बट आ जरूर रहा है। प्लूरल। अकेले तो आ ही नहीं सकता।
तो ये हम समझ गए। अब इसका एक दूसरा पॉइंट होता है, हम बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन। ये होते हैं माइन, योर्स, हिज ही रहता है, हर्स, आवर्स, देयर्स, इट्स का तो इट्स ही रहता है, ये नहीं बदलता है। इतने सारे होते हैं। अब इनको ध्यान से देखिएगा, इनके ये नोट याद रख लीजिएगा। पहली चीज़ कि ये हमेशा अकेले होते हैं, अकेले होते हैं। इनके बगल में कुछ नहीं आ सकता है, यानी कि अच्छा, इनका मतलब भी सेम होता है। जैसे अगर माई का मतलब मेरा है तो माइन का मतलब भी क्या होगा, मेरा ही होगा। अगर योर का मतलब है तुम्हारा तो योर्स का मतलब भी क्या होगा, तुम्हारा ही होगा। मतलब सेम होगा, बट अंतर है। हिज का मतलब है उसका, और इसका तो हिज तो सेम ही रहता है, तो मैं हिज को छोड़ देता हूँ, हर उठा लेते हैं। हर का मतलब है उसका, तो हर्स का मतलब भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा उसका। लड़की के लिए। अगर देयर का मतलब है उनका, तो देयर्स का मतलब भी उनका ही है, याद रख लीजिए। हिम का कहाँ पे यूज होता है सर? हिम का यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता, वो हिम अलग चीज़ है। हिम इस कैटेगरी में नहीं आएगा। अभी जो मैं दो कैटेगरी बता रहा हूँ ना, ये माई योर, और अभी जो मैं बता रहा हूँ ये माइन वाला, इसमें हिम एक अलग चीज़ हो, बाद में आप सीखोगे। तो अभी जो मैं सिखा रहा हूँ उसको सीखिए। मैं कह रहा हूँ कि माई भी मेरा, माइन भी मेरा, लेकिन मैंने क्या अंतर बताया दोनों में, कि माई कभी अकेला नहीं आएगा और माइन हमेशा अकेला आएगा। यही है ना अंतर, यस सर। है ना? तो अब देखिए, इसको समझिए, साबित करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे मैंने कहा, यह मेरी कुर्सी है, दिस इज This is my chair. Mine चेयर। chair. जैसे मैंने माई बोला, माई के बगल में मुझे चेयर लगाना पड़ा कि नहीं लगाना पड़ा, है ना? लगाना यस पड़ा। सर। Yes. लेकिन अब मैं चेयर को अगर माई से हटा दूं, मैं ऐसे बोलूं कि यह कुर्सी मेरी है, मैं मेरी को अलग कर दिया। देखो यहाँ मेरी के बाद क्या है, कुर्सी है ना? अब मैं यहाँ मेरी के बाद कुर्सी उर्सी लगा ही नहीं This रहा, is mine. मैं कुर्सी को पहले कर दूं। तो मैंने बोला यह कुर्सी मतलब दिस चेयर, और मैं इस, This अब chair is mine. अब मुझे बोला है मेरी, तो अब मेरी के लिए तो दो इंग्लिश होती है, एक माई भी होती है और एक माइन भी होती है। माइन अब मैं भी दोनों में होती से क्या चुनूंगा? This Chair is chair is mine. mine. तो फिर कैसे पता चला मुझे माइन चुनना है? क्योंकि माइन अकेला आता है तो मैं अकेला लगा दिया, दिस चेयर इज माइन, ये सर करेक्ट है। अगर बात सर अगर बात क्या बोला जाए, टेंस रहता तो सर मी हो जाता, टेंस में ही लगेगा। अभी वो मी अलग चीज़ है, कोई हिम पूछ रहा है, कोई मी, वो अलग चीज़ है। इसको देखो खाली, अगर मैं गलती से ऐसा बोलता, प्लीज आप ये सब क्वेश्चन नको करो, इसमें आप जो पढ़ा रहे हैं सर उसी को कंटिन्यू कीजिए ना, बीच बीच में कुछ भी क्वेश्चन देखिए, नको अगर मैं करो कहता हूँ कि प्लीज। दिस चेयर इज माई, अगर मैं माई पे छोड़ देता तो क्या सही होता? नहीं होता। देखो ना, क्योंकि माई अकेला नहीं आता है, अपने बगल में उसको कुछ ना कुछ चाहिए, तो माई पे नहीं छोड़ सकते, रॉन्ग हो जाए। फिर से देखिए, जब तक समझ में ना आए तब तक देखिए। मैं बोलूँ कि वो पंखा तुम्हारा है। अब मैंने पहले बोल दिया वो पंखा, यानी कि दैट फैन, मैंने फैन को पहले कर दिया। अब मैं कहता हूँ दैट फैन इज, अब मैं दो ऑप्शंस देता हूँ, एक है योर और एक है योर्स। कौन सा? Yours. योर्स। दैट फैन इज योर्स, ये Yours. करेक्ट हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि वह तुम्हारा पंखा है, दैट इज योर Your fan. Your fan. फैन।
अब ये करेक्ट हो गया। अगर मैं ऐसे बोल देता कि दैट इज योर्स फैन, तो क्या सही होता? गड़बड़ हो रॉन्ग जाता। जाता। इससे नहीं सकता। साफ पता चलता है कि अगर आपको माइन बोलना है तो इसके बगल में अगर गलती से नाउन लगा दोगे तो ये रॉन्ग हो गड़बड़ हो जाएगा। जाएगा। सेम कहानी है, योर्स बोलोगे इसके बगल में भी नाउन लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। आवर्स बोलोगे, यहाँ भी सेम कहानी है, इसका रॉन्ग हो जाएगा। अगर दीपक देयर्स पेट्रोल नहीं बोलोगे, तो ମୋ ପାଖରେ ତ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। यहाँ भी गलत हो जाएगा। ସେ हर्ष ତାଙ୍କ ପାଖରେ बोलोगे, ଥିବ ରୋହି ସେ ପାଖରେ ମୋ ପାଖରେ ତ 3 ଜଣ ମାତ୍ର। ऑडियो ऑफ कर लीजिए। बहुत नाइस सर। तो बताइए, अब मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ आपको। ऐसे मैं कहता हूँ कि उसकी बेटी एजुकेटेड है। अब मैं आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देता हूँ। एक मैं बोलता हूँ हर्स डॉटर इज़ एजुकेटेड, दूसरा है हर डॉटर इज़ एजुकेटेड। बताइए। हर डॉटर इज हर डॉटर सेकंड इज राइट। सेकंड इज सेकंड राइट, वाला। तो ये हमारा करेक्ट है। और ये हमारा wrong हो जाएगा। अब मैं ऐसे कहता हूँ इट्स माई, और दूसरा बोलता हूँ इट्स माइन, कौन सा करेक्ट? सर सेकंड इज राइट। सेकंड वन। तो ये हमारा करेक्ट है, ऊपर वाला रॉन्ग है। यानी कि हमारे पास एक बात को कहने के दो तरीके हैं, बट दोनों कब यूज़ करना है वही समझना था, जो ऑलमोस्ट समझ में आ गया। तो अगर मैंने बोला कि क्या यह तुम्हारा है, अब मैं क्या बोलूं? इज दिस योर्स? Is this yours? बाकी लोग सोचिए, बॉयज लोग भी सोचिए। Is this yours? Is this yours? Is this yours? इज दिस योर्स? इज दिस योर्स? ओके, अगर यहाँ पर कोई गलती से बोल देता है कि इज दिस योर, तो क्या वो सही होता? नो सर, रॉन्ग। यानी कि डिफरेंस पता चल गया आपको। वेरी गुड। अब बताइए, अगला पॉइंट आता है, बस ये यहीं तक था। अब अगर किसके मुंह से ऐसे निकल गया कि जैसे किसी ने बोला कि माई इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और दूसरा बोलता है माइन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, क्या लगता है? माइन दोनों गलत है सर। गलत है सर दोनों। सोचिए 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 सोचिए। क्या मैडम, सर पूरा सर हैदराबाद दीज आर सेंटेंसेस रॉन्ग। दोनों गलत है सर। सर पहला सही है, दूसरा के बारे में कंफ्यूज हूँ। पहला भी रॉन्ग ही थे, सर क्योंकि वहाँ सर पे नहीं सर, माई के पास कुछ रहना ना पहला चाहिए। गलत है, दूसरा के बारे में कंफ्यूज हूँ। कुछ भी पहला नहीं गलत है है ना वहाँ सर, पे। माई के बगल में नाम चाहिए। 100% गलत है, माई के पास कुछ है ही। माई के पास कुछ है ही नहीं, इट्स माई गलत। सर दोनों सर गलत मेरे क्या। ये तो सर ये तो कुछ बता ही नहीं रहा, क्या एक्सपेंसिव क्या है। हाँ, उसमें कुछ भी नहीं है। सर वैसे गलत है ये। ओके, यस सर, बहुत होता है। देखो तो ऊपर वाला तो पूरा गलत है, तो 100% गलत है, क्योंकि माई के बगल में कुछ मांगता है, कुछ चाहिए। Yes, sir. अभी क्या मैडम, नीचे वाला करेक्ट है ना, क्या बोलूँ मैं? अब ये करेक्ट है ये।
अभी काई को ऐसा हुआ, अभी देखने का है। आइए देखते हैं। कैसे देखिए, एक बहुत कॉमन सेंस आपको बताता हूँ। कॉमन सेंस, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन होता है? पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से कौन सा सब्जेक्ट होता है? पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाम तो सुना होगा ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का, यस नाउन, सर, प्रोनाउन, वर्ब, सब्जेक्ट एडजेक्टिव। एंड ऑब्जेक्ट होता है, Yes, नाउन sir, एंड yes, प्रोनाउन होता है। noun. पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में किसको हक मिला है, किसको हक मिला है सब्जेक्ट बनने का? नाउन एंड Noun and प्रोनाउन। pronoun. Noun. तो इसमें से आंसर इसका ये आता है कि भाई नाउन को मिला है, और नाउन के बदले हम क्या यूज़ कर सकते हैं? प्रोनाउन प्रोनाउन को। यूज़ कर सकते हैं। Pronoun. यानी कि अगर मेरा नाउन है चिंटू, चिंटू मेरा नाउन है, राइट? तो मैं Yes. चिंटू को ही बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? Yes, बोल हाँ। सकता हूँ। sir. Yes, sir. तो ही मेरा क्या है? प्रोनाउन है। Yes. तो यस यानी सर, कि Pronoun है, yes. अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि चिंटू इज़ अ गुड बॉय, तो मेरा सब्जेक्ट यहाँ पर कौन हुआ? चिंटू Chintu. हुआ। Chintu. और चिंटू क्या है? नाउन है, क्योंकि Noun. किसी चीज़ Noun. व्यक्ति का नाउन। नाम है। अगर मैं यहाँ पर चिंटू Yes. के बारे में एक और सब्जेक्ट सेंटेंस बोलता हूँ कि ही इज़ वेरी रिच, तो अब मेरा सब्जेक्ट कौन हुआ? ही हुआ। He. और ही क्या है? प्रोनाउन है। Pronoun. तो Pronoun है। इससे पता चलता है, इससे इससे पता चलता है कि सब्जेक्ट बनने का हक किस किस को मिला है? नाउन और प्रोनाउन को मिला Noun है। and प्रोनाउन pronoun. को, है ना? इसलिए माइन हो गया है क्या सब्जेक्ट। एडजेक्टिव सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं बन सकता है। क्या नहीं, प्रेपोजिशन बन सकता है? नहीं बन No. सकता है। नहीं। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि ब्यूटीफुल इज कमिंग, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, क्या सब्जेक्ट बन सकता है? नहीं No, सर, sir. नहीं बन सकता नहीं है ना? सर। तो अकेला एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बन सकता। एडजेक्टिव के बगल में एक नाउन चाहिए ना, ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल कुछ Yes. ना कुछ चाहिए। हाँ। गलत है ना? तो इससे Yes. तो हम समझ गए कि प्रोनाउन भी बन सकता है। कुछ देर पहले मैंने क्या कहा था? माइन, योर्स, जितने भी ये हर्स, ये आवर्स, ये जो ईटीसी है, इनका मैंने क्या नाम लिखा था? सोचो सोचो। पजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन। जैसे प्रोनाउन। ऊपर का लेक्चर देख लेना। और मैंने कहा था कि जो माई, योर, हिज, हर, ये जो ईटीसी है, इनका मैंने क्या नाम बोला था? पजेसिव एडजेक्टिव। Adjective. चलो शुरू में दिखाते हैं, ऊपर चलो। ऊपर क्या लिखा हुआ है? पजेसिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। Adjective. कौन है एडजेक्टिव? माई। वही माई आवर्स। Mine, your, his, her, तो ours. एडजेक्टिव कभी अकेला आएगा? हो ही नहीं नहीं, सकता है। हो ही नहीं। नहीं सकता है। इसके बगल में क्या मांगता है? नाउन। नाउन। नाउन मांगता है। माई बॉय, माई गर्ल, माई बुक, इजंट इट? हाँ। अब आ जाओ नीचे उतरने का। अभी क्या लिखा है ये? जैसे प्रोनाउन। प्रोनाउन, यानी कि माइन, योर्स, क्या है ये? प्रोनाउन है। तो बताओ प्रोनाउन सब्जेक्ट Yes. बन सकता है कि नहीं बन सकता है? बोलो ना। बन सकता है। Yes. बन सकता है। यस सर। तो काई को गलत बोला? हम्म? क्या मैडम, किधर गई आप? ये भूल गए थे सर, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कौन फिर देखिए, बनेगा। फिर यहाँ से देखिए। अच्छा, ये कब यूज़ करते हैं? क्योंकि ऑफ कोर्स लोगों ने गलत बोला, उन्होंने ज़्यादा नहीं सुना होगा, बट क्यों ऐसा हुआ इसके पीछे देखिए। जब हम इंग्लिश में बात करते हैं ना, जैसे किसी ने बोला किसी ने बोला कि माई लैपटॉप इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव।
अब लैपटॉप के बारे में लोग बात कर रहे हैं, जब जब वो माई बोलेगा उससे दिखाना पड़ेगा ना, या बिना नाउन के तो माई बोल नहीं सकता, यहाँ तक सही है। एक बंदा कह रहा है कि या पता है उसका उसका लैपटॉप तो बड़ा महंगा है, तो क्या होगा? हिज लैपटॉप इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। 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 ओके, अब दूसरा बंदा कह रहा है बट, लेकिन मेरा तो भैया एकदम सस्ता है। अब वो लैपटॉप वर्ड बोलना ही नहीं चाहता है, वो लैपटॉप बोलना भी नहीं चाहता और ये भी कहना चाहता है कि मेरा तो बड़ा सस्ता है। देखो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, वो कह रहा है कि लेकिन मेरा तो बड़ा चीप है। चीप बोलते हैं ना सस्ते को, बहुत ही चीप है। चीप। But mine is cheap. यस। अब जैसे वो बोलेगा बट, अब वो माई तो बोल ही नहीं सकता क्योंकि माई तो एडजेक्टिव है, तो सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता, तो सब्जेक्ट प्रोनाउन बनेगा। तो प्रोनाउन माई का प्रोनाउन माई नहीं तो है, बट माइन इज वेरी चीप। शॉर्ट करने के लिए यूज हो गया। यस, जब बातें चल रही होती है ना, तब इंसान कई बार होता है ना कि शॉर्टकट में बोल देता है यस सर। कि यार देख, यस तेरा बेटा उसका बेटा, और अपने वाले में बेटा बोला ही नहीं, बोला कि तेरा बेटा अच्छा, उसका बेटा ये, और मेरा मेरा तो एकदम दूध का धुला है, अब बेटा बोला ही नहीं। तो अब कैसे होगा? फिर से देखो, यहाँ पे देखो, मैंने बोला कि तुम्हारा बेटा शरारती है, तुम्हारा बेटा शरारती है, कैसे बोलूँगा? योर उसका बेटा अनपढ़ है, अनपढ़ है। हिज सन इज इलिटरेट या अनएजुकेटेड, यू नो। तो सब में देखो बेटा बेटा आ रहा है ना, सब में बेटा आ रहा है, तो बात बेटे की चल रही है। अब मैं कह रहा हूँ कि ठीक है तुम्हारा नॉटी है, उसका इलिटरेट है, बट मेरा तो टैलेंटेड है। अब मैं बेटा बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरा तो टैलेंटेड है, मेरा वाला टैलेंटेड है। अब मुझे बेटा वर्ड बोलना ही नहीं, तो मैं क्या बोलूँगा कि माइन इज टैलेंटेड। अब कैसे पता चलेगा कि बेटे के बारे में बात हो रही है? क्योंकि यहाँ तक कोई सिग्नल है ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी किसके बारे में बात चल रही थी? सन के बारे में। तो हम ये हथियार तभी यूज करेंगे जब पहले से कुछ ऐसी चर्चा चल रही हो। अचानक हम लिखेंगे तो कैसे पता चलेगा कि बेटा है कि बेटी है? नहीं पता चलेगा ना, कैसे पता चलेगा? देखो कोई आपको बोले कि माइन इज टैलेंटेड, तो इसकी ये सेंटेंस करेक्ट है कि मेरा टैलेंटेड है, लेकिन मेरा कौन टैलेंटेड है, बेटा की बेटी है ना, वो तो पता नहीं चलेगा। तो वो अगर बेटा बेटी लगाना फिर हमें माई लगाना पड़ेगा, यू नो, माई सन माई डॉटर। तो हम तभी इस हथियार का यूज करेंगे जब ऑलरेडी कुछ बातें चल रही। 4 हाउसवाइफ्स बैठ के बातें कर रही है कि मेरे पति, मेरे शौहर, मेरे खादिम, यू नो, चल रहा है, सबका चल रहा है, यू नो। किसी ने बोला कि यू नो माई हस्बैंड इज वेरी हार्ड वर्किंग, यू नो, वेरी हार्ड वर्किंग। फिर किसी ने बोला कि यार उसका पति तो बॉडी बिल्डर है, हर हस्बैंड इज बॉडी बिल्डर। ठीक है। और मेरा नहीं कोई है। हाँ, अब फिर दूसरा कह रहा है कि बट यू नो तेरा वाला तो बोरिंग है। अब तेरा वाला बोरिंग, पति बोला ही नहीं, तेरा वाला मतलब योर्स इज बोरिंग। अब खाली योर्स बोल दिया, योर्स इज बोरिंग मतलब तेरा वाला, क्योंकि बात ऑलरेडी किसकी चल रही थी? पति की। हस्बैंड के बारे में। तो अंडरस्टूड हो जाएगा। अच्छा, हाँ अंडरस्टूड हो जाएगा। उसी तरह कोई किसी अपने घर की बात करे, किसी ने बोला कि यार यू नो उसका घर एक्सपेंसिव है, तो हमने बोला हिज हाउस इज एक्सपेंसिव। ओके। तेरा घर तो बहुत छोटा है यार, यू नो, तेरा घर बहुत छोटा है। His house is very small. Your house is वेरी स्मॉल। अब मैंने कहा लेकिन मेरा महल है, बट माइन पैलेस, नहीं ना, माइन इज अ पैलेस।
ये है स्टाइल। अभी आया थोड़ा बहुत समझ में? जी सर। यस सर। Yes, sir. आगे गुड वन, गुड वन। चलिए, तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अब देर पे आते हैं। ओके, यस सर। बस सर। देर को समझते हैं। अब देखिए, रिकॉर्ड हो भी रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। अब देयर देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो देयर एक एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है जो किसी जगह को दिखाने के लिए यूज़ होता है। ये आपका पहला देयर है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, वहाँ। ऐसा बोलते हैं ना, वहाँ। जैसे, तो वहाँ मतलब किसी लोकेशन की बात हो रही है ना। जैसे सोनू यस वहाँ है, वहाँ है। एग्जाम्पल के तौर पे कि यहाँ पर दो लोग बातें कर रहे हैं। यहाँ दो लोग बातें कर रहे हैं। किसी ने बोला, हे सोनू किधर है, सोनू कोথায় আছে। इसने बोला, सोनू ओदिके আছে, सोनू वहाँ है, यू नो, सोनू वहाँ है। तो वहाँ मतलब उसने किसी जगह का नाम नहीं लिया, बस वहाँ कह दिया। वहाँ मतलब कि दूर, थोड़ी दूर। यही हुआ ना वहाँ का मतलब। क्या हुआ कि देख देख वहाँ वहाँ वहाँ, इशारा कर दिया। तो देर का मतलब होता है, अच्छा थोड़ा बहुत ओके फाइन। तो सोनू वहाँ है मतलब सोनू इज़ देयर। हम बोलेंगे कि सोनू इज़ देयर। तो ये देयर जो है, ये हमेशा लास्ट में लगता है। मैं बता दूं कि एक बार नोट लिख देता हूँ कि जिस देयर का मतलब वहाँ होता है, वो कहाँ लगेगा, हमेशा लास्ट में लगेगा, लास्ट में लगेगा। तो ये तो सबको पता होगा, मुझे लगता है कोई ऐसा नहीं जो नहीं जानता होगा। बताओ कि मेरी बेटी वहाँ है, कैसे होगा? माई डॉटर माई डॉटर इज My देयर। daughter is there. माई डॉटर इज देयर। ओके ओके। जैसे कि तुम्हारा मोबाइल वहाँ नहीं है, कुछ भी ले लेते हैं। योर योर मोबाइल मोबाइल इज इज नॉट देयर। क्या तुम्हारा मोबाइल वहाँ है? इज योर इज योर मोबाइल इज देयर। देयर। मोबाइल एक ही बार इज लगेगा ना, इज योर मोबाइल देयर। दो बार क्यों लगे? अरे इसकी हिंदी नहीं समझ में आ रही। देखो, क्या तुम्हारा मोबाइल वहाँ है, इज योर मोबाइल देयर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। यस सर। ठीक, अब दिक्कत आएगा। अब हम ऑडियो ऑफ कीजिए। झरझर फरफर, कोई बाथरूम में बैठा है, कोई कमोड पे बैठा है, क्या चल रहा है गाइस? आप क्लास में आ जाओ। व्हाट इज गोइंग ऑन? चलिए देखिए, एक ऐसा देयर होता है, एक ऐसा देयर होता है जिसे सेंटेंस के शुरू में लगाया जाता है, शुरू में लगाया जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा, इस देयर का अपना कोई मतलब नहीं होता है। यानी कि इसका मतलब वहाँ नहीं होता है। यह सिर्फ मूर्ति की तरह खड़ा रहता है, बस मूर्ति की तरह खड़ा रहता है। रहता है। अच्छा जी, इसे इंग्लिश में इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। क्योंकि ये किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करने के लिए बना है। इंडिकेट करता है। हाँ, इंडिकेट करता है। कैसे, देख लेते हैं। लेट्स से सपोज कि ये आपका ऑफिस है।
अब आपके ऑफिस में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है। अब आप यहाँ बैठे हो और आप हम लोगों को उस लड़की के बारे में बताओगे, तो आपको ये बताना है कि आपके ऑफिस में एक लड़की है। तो आप बता रहे हो कि गाइस आपको पता है मेरे ऑफिस में ना एक खूबसूरत लड़की है, यानी कि आप उस लड़की का जिक्र हमसे कर रहे हो, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो ध्यान देना, आपने बोला कि मेरे ऑफिस में एक खूबसूरत लड़की है। आप ऑफिस को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो, आपका ऑफिस एक लोकेशन है। देखो तो ऑफिस लोकेशन है कि नहीं, जगह है ना। मेरे ऑफिस में एक जगह है, मेरे घर में, मेरे फ्रिज में, ये सब क्या है, एक जगह है। आप किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो, ऑफिस को कर रहे हो कि लड़की को कर रहे हो? बताओ किसको कर रहे हो? देखो देखो, सर लड़की को। आप लड़की को कर रहे हो। तो जो इधर वाला हिस्सा है ना, एक खूबसूरत लड़की है, इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले क्या लगाना पड़ेगा? देयर। अगर वो एक है तो इज, एक से ज़्यादा है तो आर, अगर एक थी तो वॉज, एक से ज़्यादा थी तो वर, अगर एक होगी फ्यूचर में तो विल बी। उसके बाद वहाँ पर वो जो है उसका जिक्र करोगे, यानी कि आप वहाँ पे गर्ल बोल सकते हो, आप वहाँ पर गर्ल्स बोल सकते हो, जैसा है सिंगुलर प्लूरल। आप बॉय बोल सकते हो, आप मिल्क बोल सकते हो, ETC आप लगा सकते हो। मतलब यहाँ पर कोई भी नाउन लगा सकते हो। अच्छा जी, तो मैंने कहा कि एक खूबसूरत लड़की है, तो मैंने कैसे बोला? देयर इज देयर इज अ गर्ल ब्यूटीफुल, देयर इज अ ब्यूटीफुल। इन माय ऑफिस। तो ये तो मैंने लड़की को इंट्रोड्यूस किया। अब लड़की कहाँ है, किस जगह पर है? तो जगह मेरा क्या है? ऑफिस है। तो मैं क्या इन बोलूँ? माय ऑफिस। इन माई यस, इन माय ऑफिस। तो किस जगह में मैं किसको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ? जगह को लास्ट में लिखना है, और जिसको आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो उसकी शुरुआत किससे करनी है? देयर। लेट्स से कि आपका फ्रिज है। अब मुझे क्या पता कि आपके फ्रिज में क्या है? आपके फ्रिज में कोई बियर का बॉटल रखा हुआ है, कि आपके फ्रिज में दूध का पैकेट रखा हुआ है, कि आपके फ्रिज में गोभी रखा हुआ है? मुझे कुछ नहीं पता। आप यहाँ खड़े हो, अब आप मुझे इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि गाइस मेरे फ्रिज में एक बॉटल है। तो आपने बोला कि मेरे फ्रिज में एक बॉटल है। तो आप फ्रिज को इंट्रोड्यूस कर रहे हो कि बॉटल को इंट्रोड्यूस कर रहे हो? सोचो। बोतल बॉटल को। बॉटल। है ना, फ्रिज आपका एक लोकेशन है, एक जगह है। तो आप पहले लगाओगे देयर। देयर इज अ बॉटल इन इन माई माय फ्रिज। इन माय फ्रिज। फ्रिज। मेरा फ्रिज है तो इन माई फ्रिज, ऐसे। अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, बताना किसको इंट्रोड्यूस कर रहे हो? कि मेरे किचन में एक फ्रिज है। अब बताओ। फ्रिज को। यस, फ्रिज को कर रहे हैं सर। फ्रिज को। देयर इज अ फ्रिज इन माय किचन। ठीक है। माई किचन। वेट गाइस, सर तो वेट। देखिए, अब देखिए, अब कहानी भी ख़त्म नहीं हुई है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि इंट्रोड्यूस तो आप देर से कर लोगे। आवाज़ आ रही है मेरी सबको? यस सर। यस सर। यस सर। अब जो लोकेशन है, ये लोकेशन मेरा क्या क्या हो सकता है? ध्यान देना, लोकेशन क्या क्या हो सकता है। लोकेशन मेरा एक तो हो सकता है प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज हो सकता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज मतलब जैसे कि इन द किचन, ऑन द टेबल, ऑन द टेबल, या विद रमेश, जहाँ जहाँ प्रेपोजिशन आ रहा है, विद रमेश, बिहाइंड द ट्री, जहाँ जहाँ प्रेपोजिशन है, बिहाइंड द ट्री, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, ये सब देख रहे हो क्या है? ये लोकेशन है। समझ में आ रही है सबके? ऐसा भी हो सकता है राम और सोहन के बीच में, कैसे हो जाएगा? बिटवीन राम एंड राम एंड श्याम। चलो सोहन मान लो
ओके, हैदराबाद में कैसा होगा? इन इन हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद। या ETC लोकेशन है। लेकिन लोकेशन ऐसा भी तो हो सकता है, आपको पता है ना कि एडवर्ब ऑफ प्लेस भी क्या होता है? लोकेशन होता है। जैसे समवेयर लोकेशन है, ओके। यस। एनीवेयर लोकेशन है। एनीवेयर। अपस्टेयर्स लोकेशन है। डाउनस्टेयर, डाउनस्टेयर्स लोकेशन है। खाली अप ये भी लोकेशन है, खाली डाउन ये भी लोकेशन है। देयर देख रहे हो, एक और देयर, ये देयर क्या है? यस। लोकेशन है। वहाँ। देयर यस। लोकेशन है। इन ये भी लोकेशन है। आउट ये भी लोकेशन है। ETC कर देते हैं। अब बताओ, साइट। और सुनते रहो कुंदन बाबा, सुनते रहो, पहले कहानी को सुनो। अगर मैं कहता हूं कि कहीं कहीं एक लड़की है, इंट्रोड्यूस किसको कर रहा हूं मैं? लड़की को। लड़की को। तो मैं इसकी लड़की को। शुरुआत देयर से करूंगा कि लड़की देयर को। इज अ गर्ल। इज अब ए कहीं मेरा गर्ल। लोकेशन है ना, कहीं कहीं मतलब समवेयर, तो मैं क्या बोलूंगा? यस। समवेयर। समवेयर। देयर देयर इज अ इज ए गर्ल गर्ल सम। समवेयर। देयर इज अ गर्ल, यस। कहीं एक लड़की है भाई, देयर इज अ गर्ल समवेयर। अगर मैं कहता हूं वहां एक लड़की है, अभी भी मैं इंट्रोड्यूस किसको कर रहा हूं? लड़की को। तो मैं बोलूंगा कि देयर इज देयर अ इज अ गर्ल, गर्ल। और वहां की इंग्लिश देयर। क्या है? देयर। देयर। देयर अब इज अ सुनने गर्ल में देयर। किसी को लग रहा होगा आइला 2 बार देयर, ऐसा कैसा चलेगा? यही तो है, ये इंट्रोड्यूस कराने के लिए और ये लोकेशन बताने के लिए। करेक्ट है एकदम, देयर इज अ गर्ल देयर। ओके, यहाँ एक लड़की है, कैसे होगा? देयर देयर इज अ देयर इज अ गर्ल। गर्ल हेयर। गर्ल हियर। गर्ल हेयर। तो आप आराम से लोकेशन दिखाओ, प्रेपोजिशनल फ्रेज में दिखाओ या एडवर्ब में क्विकली दिखाओ, बट ऑडियो सही रखो यार, ऑडियो सही रखो, वेरी डिस्टर्बिंग ऑडियो। अब बताइए कि तुम्हारे बैग में 4 किताबें हैं। तुम्हारे देयर इज ए बुक इन योर। देयर इज ए बुक इन योर बैग। There is a book in your bag. There is a There are. there are 4 books in your bag. देयर हैव। यस सर, देयर आर फोर बुक्स। There are 4 books in your bag. तो चूंकि प्लूरल है तो हम बोलेंगे देयर आर 4 बुक्स। लोकेशन क्या है? बैग, In तुम्हारा your बैग। bag. In your bag. इन योर Your बैग। bag, ये लोकेशन। ओके, मैं अगर बोलूँ कि इस क्लास में लेट से कि 5 गर्ल्स हैं, तो मैं कैसे There are बोलूँगा? 5 girls in देयर this आर class. There are 5 5 girls in this class. या 5 गर्ल्स इन दिस क्लास। लोकेशन कौन सा हुआ? Class. इन दिस क्लास। इन दिस क्लास। Class. पूरा प्रेपोजिशनल फ्रेज है ना, In- पूरा ये In Okay, this sir. class. फ्रेज है, ये लोकेशन को दिखा रहा है और यहाँ हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, अब जब हमें इनका नेगेटिव बनाना हो तो क्या होगा? नेगेटिव 2 तरह के होते हैं। एक होता है कि आप सबके साथ नो लगा दो, और नो के बाद आप कोई नाउन लगा दो, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, फर्क नहीं पड़ता है। प्लूरल हो सकता है वो काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, फर्क नहीं पड़ता है, वो अनकाउंटेबल भी हो सकता है। शर्त इतना है बस, शर्त इतना है कि आप AN नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते हैं, एनी भी नहीं लगा सकते। कैसे? जैसे मैंने बोला मेरे कमरे में कुर्सी नहीं है, कुर्सी नहीं।
अब मैं नेगेटिव में बोलूँगा, पहले बोलूँगा देयर इज़। अब जैसे मैंने नो बोला तो मैं इसके बगल में चेयर तो लगा सकता हूँ कि देयर इज़ नो चेयर। लोकेशन क्या है? इन माई रूम, इन माई रूम, इन माई रूम। ये करेक्ट है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकता कि देयर इज़ नो ए चेयर। ए नहीं लगा सकता ओके। इन माई रूम। मैं ऐसा भी नहीं बोल सकता कि देयर इज़ नो एनी चेयर इन माई रूम। अभी गलत हो जाएगा, अभी इन दोनों को मैं गलत लिखता हूँ। यानी कि नो बोलोगे तो ए एन द ये सब कुछ नहीं लगा पाओगे। सिर्फ कह सकते हो नो मनी, नो हाउस, नो चेयर, नो बुक्स, ये सब कह सकते हो। तो अब आता है कि अगर हमें ए लगाने का मन करे, 2 3 4 लगाने का मन करे नेगेटिव में, तो क्या करें? तो अगर ए एन एनी 1 2 etc लगाना हो तब नॉट का यूज़ करेंगे, ठीक है? नॉट का यूज़ करेंगे। कैसे? देयर इज़ नॉट एनी चेयर इन माई इन माई रूम। अब ये करेक्ट हुआ। अगर आपके मुंह से निकल गया कि देयर इज़ नो एनी चेयर, क्या होगा? रॉन्ग। गलत। गलत होएगा। गलत होगा। वहाँ कहाँ गलत। बैठा हूँ? किधर है आप? ओके, नीचे सर में। देखिए तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है। हम ये बोलिए कि तुम्हारे कमरे में 2 कुर्सियाँ नहीं है। तुम्हारे कमरे में कमरे 2 में चेयर्स नहीं। और आपने नहीं कह है दिया कि ये लेट्स से आपने कह दिया कि देयर आर, आपके मुंह से निकल गया देयर आर नो 2 चेयर्स। लेट्स से नॉट। देयर आर नो 2 ओके। चेयर्स इन योर रूम। मुंह से निकल गया तो निकल गया, बट ये क्या हो जाएगा? नोट रॉन्ग। आएगा। रॉन्ग। रॉन्ग। देयर देयर आर नोट There 2 are चेयर इन not योर 2 chair in your room. 2 चेयर्स सर। ये है। आर आर नहीं आएगा क्या इसमें? आ आएगा ना, टाइपिंग एरर होगा। देयर आर नॉट 2 चेयर्स। अब सही देयर है। आर नोट 2 चेयर। आपको पता है ना कि मैं टाइप करके पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ऑन द स्पॉट, यस सर। लाइव। अच्छा सर। Yes. ये लाइव टाइप और टाइप करना मुझे तो आदत हो गई, वरना बहुत टफ होता है ना टाइप करके पढ़ाना, यस सर। हाँ सर। बहुत टफ सर होता आप जो सर Okay. जैसे टेलीग्राम पे सर ये वीडियो वगैरह भेज रहे, बाद में डिलीट तो नहीं करेंगे आप? है। नहीं नहीं, वो डिलीट नहीं होगा, वो तो रहेगा, हमेशा रहेगा। चलिए ये हो यस गया। सर। अब अगर इसका कोई सवाल करे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 तरह के होते हैं। एक होता है यस नो क्वेश्चन। अच्छा, यस नो क्वेश्चन क्या होता है? जैसे कोई ऐसे पूछेगा, क्या तुम्हारे कमरे में एक चेयर है? ऐसे मतलब वो क्या जानना चाह रहा है कि है या नहीं, है ना? नहीं है। तो कैसे पूछेगा? तो इस उसको पे पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले उठाएगा। जो लिंकिंग हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, जैसे इज को पहले उठा लिया, आर को इज पहले उठा लिया, पास्ट है तो वर्ब को पहले वाज। उठा। अब यहाँ पे वो देर लगाएगा। फिर यहाँ पर जो नाउन है ना, कुर्सी टेबल, वो लगाएगा। और यहाँ वो लोकेशन दिखाएगा। लोकेशन मतलब आपके ऊपर है, क्या कमरा, छत, क्या दिखाना है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे, क्या तुम्हारे कमरे में एक चेयर है? तो कमरे इज तक देयर। तो लोकेशन हो गया, तो हम बोलेंगे ये इज इज देयर देयर चेयर अ अ चेयर चेयर इन इन योर रूम। योर रूम। ऐसे हो गया। ये मेरा क्या हो गया? लोकेशन हो गया। ठीक है, ये लोकेशन हो गया। तो मेरा स्टार्टिंग का इज आएगा, बीच में देयर बहुत ज़रूरी है, ये लगाना पड़ेगा। यस सर। अब देखिए, अब क्या उसके छत पे 2 किताबें हैं? या आप लोग ट्राई करिए। इज देयर।
Are Is are there? there? Are there? Are there Are there? Are there? books? Are there Are there books? Books on two the roof. books In her terrace. On On your the roof. on his roof? On his roof. on his roof? तो देर तो लगाना ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, बस लास्ट, Are there two books on अब एक his? लास्ट कर दूं कि अगर WH वर्ड आ जाए तो क्या होगा। जैसे किसी ने बोला कि तुम्हारे तुम्हारे कमरे में कितनी कुर्सियां हैं। How many chairs are there in your room? How many chairs? तो अब यहाँ क्या होता है, जैसे हाउ मेनी के बाद होता क्या है, जैसे हाउ मेनी जब बोलोगे ना आप, तो हाउ मेनी अपने बगल में ही नाउन को ले लेगा, यू नो, हाउ मेनी चेयर्स, हाउ मेनी टेबल्स यहीं पर ले लेगा, याद रखना हमेशा। उसके बाद आपको देखना है कि आप यहाँ पर क्या लगाओगे। तो हाउ मेनी हमेशा प्लूरल लेता है, तो या तो आर लगाओगे या पास्ट टेंस में क्या लगाओगे, वर लगाओगे, प्लूरल को लेता है। यहाँ जो नाउन होगा वो भी मैं लिख दूँ कि कौन सा नाउन होने वाला है, प्लूरल नाउन होने वाला है, प्लूरल नाउन होगा। मतलब चेयर नहीं आ सकता है, चेयर्स आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। उसके Yes, बाद sir. ऑफ कोर्स आर आएगा या वर आएगा, क्योंकि पास्ट या प्रेजेंट की बात है। फ्यूचर में आप विल भी बोल सकते हो, हम फ्यूचर बाद में देखेंगे। अब यहाँ से फंसोगे आप। यहाँ पे कुछ लोग क्या करते, देर खा जाते। आपको खाना नहीं है, यहीं पर देर लगाना है, ये देर लगाना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ क्या दिखाओगे, Chair. लोकेशन। Location. चेयर तो पहले दिखा दिया ना, यहाँ दिखा Chair तो पहले आगे. पहले आया। तो तुम्हारे कमरे में कितनी कुर्सियां, तो हाउ How मेनी चेयर्स पहले आ गया, chairs आर देयर। अब there. लोकेशन दिखा दो, इन योर। in your room? अभी लोग क्या करते हैं, जिनको नहीं ज़्यादा पता है, वो बोलते बोलते देयर को शायद खा जाते, उनको भूख लग जाती होगी शायद। तो क्या करते हैं, How many chairs? चेयर्स आर इन योर रूम। सुना होगा, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं ना, Yes, sir. सुना होगा। वो देर खा गए। अभी देर आप खाएंगे, कैसा काम चलेंगे। रॉन्ग मैडम, रॉन्ग है ये। तो आपको देर भी लगाना है, क्योंकि देर का ही तो चल रहा है ना सब कुछ, देर लगाना है। तो अब अगर बोलना है कि तुम्हारे परिवार में कितने मेंबर्स हैं, अब बताओ कैसे पूछ। How many members Members are there in your family. are there in your family? मेंबर्स आर How many members are there There in In your in family. in your family? फैमिली। देखो हमने पहले हाउ मेनी लिखा, इसके बाद मैंने कहा ना प्लूरल आएगा, देखो आगे ना प्लूरल, मेंबर्स आ गए। फिर मैंने कहा कि आर या वर, तो यहाँ प्रेजेंट है तो आर आ गया, और बीच में ये लगाना है देयर, इसको हटाना नहीं। और बाकी लोकेशन है, ये तो लोकेशन है। ओके जी, Yes, sir. फाइन गाइस, अब ज़्यादा वक्त नहीं, मैं ये फाइल भेजता हूँ। सर इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर। कोशिश करते हैं, देखते हैं। एक इंट्रो डालते हैं और एक नेगेटिव डाल देते हैं। जैसे क्या फ्रिज में दूध नहीं है, आगे ना, दोनों आगे इसके अंदर देखो। क्या फ्रिज में दूध नहीं है। इसको बोलने कि दो स्टाइल्स होते हैं, दो मेथड होते हैं। एक तो होता है पुराना Isn't. मेथड, जैसे पुराना पहले देख लेते हैं। पुराना ऐसे होता है कि पहले बोला इज या आर, जो भी हमारा हेल्पिंग वर्ब इज, आर, वाज, वर, ये बोल दिया, यहाँ पे देयर लगा दिया, और यहाँ पर हम नोट लगा। नो लगा दिए या नॉट। तो पता है नो कब लगेगा, नॉट कब लगेगा। एक यहाँ पर ये वाला सिस्टम है, और आपने यहाँ पर नाउन लगाया और बाकी लोकेशन दिखाया। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे बोला कि इज देयर नो मिल्क इन द फ्रिज, In the fridge. फ्रिज। ये पुराना स्टाइल। अभी क्या है, एक लेटेस्ट स्टाइल है। लेटेस्ट में क्या होता है, शॉर्टकट करना पड़ता है। शॉर्टकट Isn't. हाँ जी, इजंट हो सकता है। आर का क्या हो जाएगा, Aren't. आरंट। वाज नॉट का Wasn't. Wasn't. नॉट का
weren't। weren't They not अब यहाँ there लगा दो, there, यहाँ पे noun लगा दो, बाकी लोकेशन लगा दो। location, तो अब कैसे बोलोगे? isn't there isn't there milk milk in the fridge, in the milk in the fridge। क्या कमरे में कोई isn't लड़की there नहीं है? milk in, क्या कमरे में कोई लड़की नहीं है? Isn't Isn't there isn't there any girl any in the girl that In the room। the room. ठीक है, इस मज़ा आ रहा है? बहुत अच्छा गाइस, अभी इसको आगे कंटिन्यू, वैसे तो ख़त्म हो गया है बट इसको कल इस पे बातें करेंगे, अभी निकलना पड़ेगा मुझे। मैं फाइल भेजता हूँ और वीडियो भेजता हूँ, राइट?